हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि 3 जानवर घर में दौलत लाते हैं जबकि 3 जानवर घर में गुर्बत लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे हैं जो कि अगर घर में आकर रहने लगे तो उनका घर में आकर रहना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। उनके घर में आकर रहने से घर में बरकत बढ़ती है, रिज़्क और दौलत आने लगती है। जबकि इस्लामिक तालीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे भी हैं जो घर में आकर रहने लग जाएं तो घर बेहद मनहूस हो जाता है। घर में रिज़्क की तंगी और गुर्बत लाने की वजह बनते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में आपको घर में रौनक में, रिज़्क में बरकत और दौलत लाने वाले 3 जानवर का भी बताएंगे, और इन 3 जानवर का भी जो कि घर में आकर रहने लगे हैं तो बेबरकती, गुर्बत और रिज़्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स पर रहम नहीं करते जो लोगों पर रहम नहीं करता। रहम दिली आला सिफत है कि खालिक के कायनात की 2 सिफात इसी लफ्ज़ से बनी हुई नज़र आती हैं, एक रहमान, दूसरी रहीम। हम जब भी कोई काम शुरू करें तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो, जिसका तर्जमा यह है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मालूम हुआ कि रहम करना खुदाई सिफत है। खुदा तो इंतहाई रहम व करम करने वाला है, लेकिन उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही ओहदा अदा फरमाया। तर्जमा, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम जहानों और तमाम मखलूक के लिए आप कैसे रहमत और मेहरबानी वाले बने। जब हम आपकी हयात तैयबा का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि आपकी रहमत से नबातात और जमादात यानी पौधों और बेजान पत्थरों ने भी फैज़ हासिल किया। चुनांचे जब बारिश ना होती, ज़मीन बयाबान हो जाती, आप दुआ फरमाते, बराने रहमत का नज़ूल होता है, इससे मुर्दा ज़मीन जिंदा हो जाती है। हत्ता कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी इंतहाई रहम फरमाते। इसी वजह से आपने जानवरों को बाहम लड़ाकर तमाशा देखने से मना फरमाया। ज़माना जहलियत में शिकारी जानवरों को बांधकर उन्हें निशाना बनाते और तीर अंदाजी की मशक करते। आपने इस संगदली से मना फरमाया। एक दफ़ा एक साहबी हाजिर हुए, उनके हाथ में चादर के अंदर लिपटे हुए किसी परिंदे के बच्चे थे। आपने फरमाया, जाओ इन बच्चों को उनके घोंसलों में रखो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के लिए भी खैर सगाली के जज्बात रखते थे। आप उनकी हालत को देखकर कहते थे कि ये लोग कुफ्र शिरक से बाज नहीं आते, काश ये किसी तरह सिरात मुस्तकीम पर चल पड़े। हत्ता कि काफिरों की तरफ से बदसलूकी और अजियतनाक तकलीफ के पहुंचने के बावजूद भी आपने उनके हक में बद दुआ नहीं फरमाई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम की हकीकत और फजीलत मालूम थी। यही वजह है कि आपकी पूरी हयात तैयबा रहम और करम की बुलंद पाया मिसालों से लबरेज है, और रहम की वो फजीलत आपने उम्मत तक पहुँचाई और अरशाद फरमाया। तर्जमा, यानी जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले 3 जानवरों की बात कर लेते हैं जिनका घर में आकर रहने लग जाना मनहूस होता है और वो रिज़्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, चील। इस्लाम में हमें चील का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। इस्लाम में हमें बताता है कि क़यामत आने से पहले एक चील बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ निकालेगी। वो आवाज़ इतनी शिद्दत की होगी जो उसको सुनने के बाद जितने भी लोग जिंदा थे वो तमाम मर जाएंगे, और उसके बाद एक क़यामत वकूअ पजीर होगी। चील एक शिकारी परिंदा है। आपने ये तो ज़रूर सुन रखा होगा कि आसमान का राजा उकाब यानी चील ऐसा परिंदा है जो कि बाज यानी शहीन का भी शिकार कर लेता है, क्योंकि चील साइज़ में बाज से भी कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे दरख्त होते हैं या कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ चीलें बहुत ज़्यादा तादाद में आकर बैठती हैं। आपने ज़रूर गौर किया होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनकी छत पर या तो सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त कोई चील आकर बैठती है। घर की छत पर चील का आकर बैठना बहुत ही ज़्यादा मनहूस माना जाता है। ऐसा घर जिसकी छत पर अक्सर चील बैठती हो, बुजुर्गों का कहना है कि चील का घर की छत पर आकर बैठ जाना मनहूस होता है। ये इस चीज़ की अलामत होती है कि इस घर पर अनकरीब बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है। यह आने वाली मुसीबत और परेशानी किसी हादसे की शक्ल में भी हो सकती है, और रिज़्क की तंगी और फ़कीरी या गुर्बत की शक्ल में भी। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और बस जाना मनहूस होता है और इस तरह की तंगी और मुसीबतें परेशानी लाने की वजह बनता है,
وہ ہے मकड़ी। वैसे तो तकरीबन हर घर में ही मकड़ी देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा तादाद में मकड़ी जमा हो गई हैं और बहुत तेज़ी से आपके घर में जाले बन रहे हैं, तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर जालों को साफ़ करें। कभी भी अपने घर में बहुत ज़्यादा तादाद में मकड़ियों को जमा ना होने दें। इस चीज़ को याद रखें कि मकड़ी मनहूस नहीं है, बल्कि मकड़ी तो वो जानवर है जिसने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू को रोकने के लिए जाला बनाया था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे कि अचानक कुफार आप पर हमला कर देते हैं। इस हमले में आप जख्मी हो जाते हैं। कुफार से बचने के लिए आप एक गार में पनाह लेते हैं। जख्मी होने की वजह से आपकी आंखों से आंसू मुबारक टपकते हैं और आंसू को रोकने के लिए मकड़ी जाला बना देती है। इसलिए बुनियादी तौर पर मकड़ी एक मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बददुआ बहुत ख़तरनाक है। और जब मकड़ी का मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला तोड़ दिया जाए तो मकड़ी सख्त बददुआ देती है जो फौरन कबूल होती है। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि कभी भी मकड़ी के जालों को मुकम्मल नहीं होने देना चाहिए, बल्कि जैसे ही मकड़ी जाला बनाने लगे फौरी तौर पर मकड़ी के जाले को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मकड़ी का जाला मुकम्मल हो जाए तो वह मकड़ी का घर होता है और मुकम्मल तौर पर बने हुए जाले को तोड़ना मकड़ी के घर को तोड़ने के मुतरादिफ है, जिसके बाद मकड़ी बददुआ देती है और मकड़ी की बददुआ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मकड़ी की बददुआ के बारे में कहा जाता है कि यह इंसान और घर में रहने वालों को तबाह कर देती है और फ़कीर बनाने की ताकत रखती है। इसलिए कोशिश करें कि हर हफ्ते में एक बार मकड़ी के जालों को ज़रूर साफ़ करें ताकि मकड़ी कभी भी जाले को मुकम्मल ना कर सके। तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रह जाना ना सिर्फ मनहूस होता है बल्कि बेबरकती के साथ साथ बीमारी लाने की भी वजह बनता है। इमाम जाफर सादिक का कहना था कि तमाम ही हशरात में सबसे बड़ा इंसान का जो दुश्मन है वो है लाल बेग। लाल बेग इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि वो हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि किसी न किसी तरह इंसान को नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाल बेग आकर रहना शुरू हो गए हैं तो फौरी तौर पर कोशिश करें कि इन लाल बेगों का खात्मा किया जा सके, क्योंकि इस्लामी लिहाज से घर में बहुत ज़्यादा लाल बेगों का जमा होना मनहूस होता है और तंगी लाने की वजह बनता है। जबकि साइंसदानों ने एक रिसर्च की है, इस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि घर में बहुत ज़्यादा लाल बेगों का जमा हो जाना दिल की बीमारियों की वजह बनता है। लाल बेग एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं, यानी एक ऐसा केमिकल छोड़ते हैं जो दिल को कमज़ोर करता है और अटैक की वजह बनता है। इसलिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाल बेग हैं तो फौरी तौर पर इनको ख़त्म करने और घर से निकालने की कोशिश करें। नाजरीन, अब बात कर लेते हैं उन 3 जानवरों की कि जिनका घर में आकर रहने लग जाना मुबारक होता है और रिस्क में और दौलत में इजाफा करने की वजह बनता है। नंबर 1, शहद की मक्खी। शहद का शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़िज़ाओं में होता है। अल्लाह ताला ने शहद और शहद की मक्खी में बरकत रखी है, इसलिए जिस घर की छत से भी या जिस घर के आसपास से भी शहद की मक्खियों का गुजर होता है वो घर बहुत ज़्यादा मुबारक माना जाता है। इस तरह अगर शहद की मक्खियाँ आकर आपके घर में छत्ता बनाती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर घरों की जो छतें होती हैं या कोई ऐसी जगह होती है जहां शहद की मक्खियां छत्ता लगा सकती हैं, तो वहां शहद की मक्खियां आकर छत्ता लगा लेती हैं। घर में शहद की मक्खियों का आकर छत्ता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक है। ये इस चीज़ की निशानी होती है कि इस घर में रिस्क और बरकत है और आने वाले वक्त उस घर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाला है। और दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना, घर में आके बस जाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है, वो है चिड़िया। चिड़िया का घर में आकर घोंसला बनाना बहुत ही ज़्यादा मुबारक माना जाता है। अगर आपके घर में आकर चिड़िया घोंसला बनाती है तो कभी भी चिड़िया के घोंसले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि चिड़िया के घोंसले को नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि चिड़िया का आकर घर में घोंसला बनाकर रहना शुरू कर देना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। जिस घर में भी चिड़िया आकर बस जाती है, घोंसला बना लेती है, तो चिड़िया का यह मामूल होता है कि जैसे ही सुबह होती है चिड़िया अपने घोंसले से निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द करती है और चिड़िया ये दुआ करती है कि या अल्लाह, ना सिर्फ आज के दिन के लिए मुझे रिज़्क अता कर, बल्कि जिस घर में मैंने अपना घोंसला बनाया है उस घर में भी रिज़्क की तंगी ना आने दें। और क्योंकि चिड़िया एक बेजुबान मासूम जानवर है, इसलिए चिड़िया की दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करते।
اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں مستقبل قریب میں بہت زیادہ خوشیاں آئیں گی۔ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ چڑیا کے خیال آتے ہی کانوں میں رس کھولنے والی چہچہاہٹ سنائی دینے لگتی ہے۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں بہت سارے نعمتوں اور رحمتوں سے خود کو دور کر بیٹھے ہیں، ان میں سے یہ معصوم پرندہ چڑیا بھی ایک ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اب یہ معصوم پرندہ چڑیا ہمیں نرسری کے بچوں کی نظموں میں محاورات کی لطائف میں تو نظر آتا ہے، مگر عملی طور پر اس کو دیکھنے کے مواقع خالی خالی ہی میسر آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب صبح کی اذان کے ساتھ ان کے چہچہاہٹ صبح ہونے کا اعلان کرتی۔ گھر کے آنگن میں سین کی دھوپ میں یہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے پھدکتی اور دانا چگتی دکھائی دیتی۔ دن بھر نظر آنے والی چڑیا مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اپنی آخری تسبیح پڑھ کر درختوں کی شاخوں پر جا کر سو جاتی ہے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والی ہیں۔ کبشہ بنت کعب جو ابن ابو قتادہ کے نکاح میں تھی کہتی ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے ایک برتن میں پانی ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی لے۔ کبشہ کہتی ہیں ابو قتادہ نے دیکھا کہ میں اسے تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا بھتیجے کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بلی نجس نہیں ہوتی، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے خادم سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ خادموں کی طرح اس کا بھی گھروں میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے نجس اور ناپاک قرار دے دیا جاتا تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ یہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والے گھریلو جانور ہے۔ ناظرین، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، ساتوں آسمانوں میں سے کسی آسمان پر بھی نہیں رکتی، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس کی دعا بد دعا بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور اٹک جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تعالیٰ تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس گھر میں بھی بلی آ کر رہنا شروع کر دے یا پھر بچے دے یا پھر بلی کا بہت زیادہ گزر ہو، وہ گھر مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس چلے اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں، اور اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگاتی ہے، آپ بہت زیادہ آتی جاتی ہیں اور آ کر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے ایک کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے، یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی دینا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا تھا، اچھا خاصا امیر بن جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھے، اگر بلی آپ کے کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کرتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی، کب آپ کے غم خوشی میں بدل جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا جہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اس سے باندھا تو تو نے اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا
جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اسے بہت زیادہ کام لیتی ہو۔ تو ناظرین، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔